हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको पता है कि एमटीएस 2022-23 का नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप सभी लोगों का है जो आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हम इस वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ हमें क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी का वैकेंसी है और इसमें आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, यानी कि जिस काम के लिए आप उत्तरदायी होंगे वो क्या होगा, वन बाय वन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, आपका टीचर शिवम द्विवेदी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एमटीएस की वैकेंसी है 22 और 23 के लिए, इन पोस्ट के लिए जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिलअप किया है, जब वो फॉर्म फिलअप करने के बाद सारी चयन प्रक्रिया से गुजर जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के बाद उसकी जो पोस्टिंग है वो अपने अपने जो स्टेट की जो सेक्रेटरीट होती हैं वहां पर होगा, या फिर आपका जो भी आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी सेंट्रल वाली जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर होगी। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं कि क्या क्या आपको काम करने होंगे, उन काम को हम लोग वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका काम होगा इंपॉर्टेंट फाइल डॉक्यूमेंट को कोरियर करना, डिलीवर करना आउटसाइड द डिपार्टमेंट। यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी वहां से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दे के आना, या फिर कोरियर के लिए दे के आना, या तो डायरेक्ट डिलीवर करोगे या फिर कोरियर के लिए ले जाना। यानी कि अगर कोरियर के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आपको वो भी काम करना कर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में देनी जानी है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑफिस है, बगल में दूसरे डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो आपको कैरी करके उसमें ट्रांसफर करने के लिए भी जाना होगा। ठीक है। सेकंड, आईटीआई क्वालिफिकेशन रिलेटेड वर्क, जो भी हमारा आईटी से रिलेटेड वर्क होता है उसका वर्क भी आपको यहाँ पे क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्रिंगिंग डिलीवरिंग फाइल्स एंड अदर पेपर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में आप हैं, अब उस बिल्डिंग के अंदर भी कई सारे ऑफिस होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। अब आपको वहां पे भी अगर किसी फाइल को यहां से वहां करना है, वहां की फाइल यहां पे लानी है, तो ये भी आपका ही काम होगा। मतलब अपनी ही बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो भी फाइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो फाइल आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी फिजिकली, एक तो ऑनलाइन होगा, एक फिजिकली जो भी फाइल का आदान प्रदान करना होगा, वो भी आपका वर्क जो है वो एमटीएस में रहता है। ठीक है। फोटो कॉपी करना, फैक्सिंग करना और ईमेल को सेंड करना, ये भी आपका ही वर्क जो है यहां पर रहेगा। ठीक है। मान लीजिए किसी भी आपको डॉक्यूमेंट को जीरोक्स कराना है, यानी कि उसकी फोटोकॉपी करानी है, डिपार्टमेंट से ही कराना है तो या बाहर से कराना है, तो दोनों आपके अंदर ही आएंगे। किसी को फैक्स भेजना है, किसी को ईमेल भेजना है, वो भी काम आपका इसके अंदर जो है वो रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपके जो भी ऑफिसर्स होंगे, हो सकता है कि उन ऑफिसर्स के लिए आपको जो उनको कार मिली होगी या फिर उनको जो भी व्हीकल मिला होगा उसको ड्राइव करना विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। आपके पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके साथ आपको उनकी ड्राइविंग भी करनी पड़ सकती है। देखो, सबको एक ही काम नहीं करने पड़ते। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वर्क मिला है, ठीक है, या आपने कौन सा सेलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें मेरिट के बेसिस पर मिलती हैं। जितनी अच्छी मेरिट होगी उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है। हालांकि प्रेफरेंस के बेसिस पर भी होती है, और तो आपको पैसे तो कहते हैं, अमेज़न कहती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो सारे काम अच्छे हैं। सैलरी तो सबको एक ही मिलनी है, चाहे आप किसी भी काम पर हो, कोई भी काम आपका हो रहा हो, सैलरी सबको बराबर मिलने वाली है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्क साइड जनरल क्लीनिंग मेंटेनेंस ऑफ द यूनिट, जिस यूनिट में आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें जो क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग के काम का मतलब कोई भी क्लीनिंग से रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए जिस डेस्क पे आप बैठते हैं उन डेस्क को साफ करना, आसपास की चीजों को क्लीन करना, ये भी आपका जो है वो वर्क हो सकता है। तो क्लीनिंग से रिलेटेड जो आपकी वर्क साइड है जहां पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, अब मान लीजिए आप अपने ऑफिसर के साथ बैठते हैं, ठीक है, तो उस ऑफिसर जिस साइड पे वर्क कर रहा है वहां की क्लीनिंग का जिम्मा भी जो है वो आपको दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अदर नॉन क्लैरिकल वर्क इन द सेक्शन और यूनिट, अदर जो वर्क है उनमें क्या आता है, उनमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए डिपेंड करता है कि आप कहां पर पोस्टेड हैं। हो सकता है कि आपको चाय बनानी पड़ जाए, आपका काम हो कि केवल आपको चाय बना के अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना है, केवल चाय पिलानी। ठीक है। ऐसा भी कोई काम आपको जो है वो दिया जा सकता है। तो ये क्लरिकल वर्क में नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं तो वहां पर भी जो हमारे पास फाइलें हैं
उनकी फाइलों को ट्रांसफर करना भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि वो क्लर्क नहीं करेगा, क्लर्क का काम है फाइल को बनाना, आपका काम है उसको यहां वहां ट्रांसफर करना। ठीक है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो वॉचिंग का काम करते हैं। कई, जैसे मान लीजिए कि आप होम मिनिस्ट्री में हैं, जस्ट इमेजिन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो होम मिनिस्ट्री में जो भी हमारा कोई एक ऑफिस, मान लीजिए कोई एक ऑफिस हमारा, तो उस ऑफिस प्रेमिसेस में आपको गार्ड या वॉचमैन की ड्यूटी भी जो है वो दी जा सकती है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे उसमें वॉचिंग यानी कि आपको देखरेख करनी है उस ऑफिस की, एज अ गार्ड या एज अ वॉचमैन, वो भी काम आपको जो है वो इसके अंदर दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्टॉप ओपनिंग द गेट ऑफ द रूम्स, अब जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं वही काम होता है, वॉचमैन या गार्ड से ही रिलेटेड हो सकता है, आप वॉचमैन या गार्ड ना कह दीजिए, आपको एक काम दे दिया जाए कि यहां पर जो भी लोग आएंगे, ऐसी जगह पे आप पोस्टेड हैं कि वहां पे बड़े बड़े लोगों का आना होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स का आना होता है, तो वो आपको काम दे देंगे कि आपको केवल ये करना है, गेट ओपन करना है, गेट क्लोज करना है, ओपन करना है, गेट क्लोज करना है, केवल ये काम करना है। अब सोचो इस काम करने की भी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जनरल क्लीनिंग ऑफ द रूम्स, क्लीनिंग आपको अपनी साइट की भी करनी पड़ सकती है या फिर आप जिस रूम में है उस रूम की भी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, तो दोनों टाइप की क्लीनिंग इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। पेपर वर्क और एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर, जो आपका ऑफिसर होगा इसके अलावा अगर वो आपको कोई और वर्क असाइन करता है तो वो वर्क भी आपको करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्क मैंने आपको यहां पर सबसे पहले यहां से यहां तक बताए, वो वर्क तो आपको करने होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड वर्क आपको असाइन किया जाता है आपके सुपीरियर के द्वारा, यानी जो आपका सीनियर होगा उसके द्वारा, तो वो काम भी आपको क्या होंगे, करने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा वर्क कल्चर है, यानी कि जो वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती हैं एमटीएस की पोस्ट पर, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। अगले वीडियो में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो तब होगी आपके पास अगली इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।